हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई। देखिए, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए सभी जो भी मैंने लगभग शॉर्ट वीडियो कराई हैं, 10 हों चाहे 8 हों चाहे 12 हों, जो भी हैं उन सभी को मैंने एक वीडियो के अंदर रखा है, जिन्हें हम एक सवाल को हम 1 मिनट के अंदर अंदर सीखने की प्रयास करेंगे। थोड़ा किसी किसी वीडियो में स्पीड को हमने तेज रखा है, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं सब शॉर्टों से मिलाकर बनाया गया है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अपना 1 नंबर पक्का करने के लिए पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको 1 नंबर पूरा मिल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 के शून्यांक याद करने होंगे हमें। और ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल हमने चैप्टर नंबर 1 के सवाल आपके लिए करा दिए हैं। क्या शून्यांक होंगे इसके, इस सवाल के। देखो, पहली बात, ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यांक होंगे, ये आप पता होना चाहिए। तो दोनों सभी विकल्प के अंदर 2-2 शून्यांक दे रखे हैं। कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और जोड़कर 7 आना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा 5 दूनी 10, तो 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। इसके बराबर में हम 0 अपनी तरफ से रख लेते हैं। यहाँ से देखो x कॉमन कर लोगे, x प्लस 5, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 और बराबर में 0। ये x प्लस 5 एक बार लिखा जाएगा और ये x प्लस 2 एक बार लिखा जाएगा। इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से x का मान -5 आएगा और यहाँ से x का मान -2 आएगा। तो जहां -2 और -5 मिलेगा वहां पर ऑप्शन बिल्कुल हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल फल का पड़ा होगा और एक गुणनफल का पड़ा होगा। एक योगफल का पड़ा होगा और एक गुणनफल का पड़ा होगा। इसका होता है -b/a, इसका होता है c/a। ये है योगफल और गुणनफल। शून्यांक का योगफल की बात कर रहा है केवल इसकी। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है और अपन में a लिखा है, a का मान 3 है। जिस ऑप्शन में -5/3 होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c3 बराबर 0। ये 2 रेखाएं आपको दे रखी हैं। इन 2 रेखाओं के बारे में ये पूछा है कि कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल नहीं होगा? कोई हल जब नहीं होता है जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। और समांतर की कंडीशन में क्या होता है कि c1/c2 का मान बराबर नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 नंबर पूरा पक्का करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऑप्शन ए 2 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, 3 बिंदु पर। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा है x-2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। यानी वो बिंदु याद करने हैं हमें जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होंगी, काटती होंगी। देखो, यहाँ से निकालोगे x, माइनस का 2 इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। x का मान 2, 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी y का मान कितना आएगा, -6। x का मान 2, y का मान -6। तो ऑप्शन बी। तो देखो, क्वेश्चन लिखा है यदि a1/a3 माइनस b/4 बराबर a बराबर 6 है तो b का मान इसमें पूछा है, b बराबर होगा। ये सवाल उनके लिए जिनको सवाल नहीं आता हो ज्यादा, ये जोड़ घटाव का सवाल है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा हैवी वाली बात नहीं है सोचने वाली, तो उनके लिए नहीं है। जो सवाल आते हैं उन बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं ये ऐसे सवालों को जिनको थोड़ा बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है उनके लिए। क्या सवाल लिखा है? देखो, इसमें a का मान 6 दिया है, यहाँ पर 6 लगा दो, 6 a/3 माइनस b/4 और बराबर में 1। b की मान तो निकालना है, b बचा इसमें, इसे भाग देता हूँ मैं। 6 वो तो माइनस हो जाएगा, इसे उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस का b/4। कितना बचेगा 1 और 1 बचेगा 1। कितना बचेगा इसके बराबर 1। 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो b का मान कितने का आएगा, 4 आएगा। b का मान 4, b का मान 4। देखो, ऑप्शन ए नहीं, b का मान 4 है। यही सवाल, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आपके साथी जो भी हाई स्कूल में है वो आपके 20 नंबरों को क्या कर सकें, सही से। भाई देखो, नया क्वेश्चन है। बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह कौन सी रेखा है? रेखा ढूंढनी पड़ेगी हमें, कौन सी रेखा ऐसी है जिस पर ये तीनों बिंदु स्थित होंगे। कब होंगे? जब हम x का और y का मान लगाएंगे तो ये बराबर में जो इक्वेशन के नंबर में जो बैठे हैं ये नंबर आना चाहिए। कैसे? x का मान 3 लगाना है, y का मान 5 लगाना है। x का मान 3 लगाना है, y का मान 5 लगाओ। इसमें लगाओगे 3 दूनी 6,
क्या बनेगा 6 और -5, और जब 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा। यहाँ देखो क्या लगाओगे 3 3 दूनी 6, और 6 में से 5 घटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा। ये ऑप्शन लगता है। अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ 5 घटाओगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, जबकि बचा चाहिए था मैं 3, यहाँ घटाओगे यहाँ भी 6 -5 और यहाँ भी बचना चाहिए था 1, और जो बचा है यहाँ पर 8। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था इसमें जिसमें बराबर में 1 आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 नंबर पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान हमें ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा ना, k का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, जब मूल समान होते हैं तो d का मान 0 लगाते हैं। मूल समान होते हैं तो हम d का मान क्या लगाते हैं 0। फॉर्मूला पढ़ा d = b² - 4ac। ठीक है, कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0 से, तो a का मान 3 आएगा, d का मान -6। देखो d का मान 0 लगाना है, b का मान -6 लगाना है। 6 का वर्ग -4 × a का मान 3 है और c का मान है k। ठीक है, ये इधर 36 इधर आएगा, -36 और बराबर ये जाएगा 12, -12 k। माइनस से माइनस और 12 से 36 को काटोगे, 12 3 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। 3 12 3 36, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी के जैसा सेम इस सवाल को करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2017 और 2022 और 2023 में आया हुआ है। यदि 1/x² + 5 = 1/9 हो तो x का मान क्या होगा, जो कि 2016 में आया हुआ है। इस चैनल पर हम बराबर लगातार आपके लिए शॉर्ट वीडियो करा रहे हैं, जिनकी शॉर्ट के माध्यम से हम आपके 20 नंबर को पक्का कराएंगे। ठीक है, केवल आपको वीडियो देखने से ही सब कुछ हो जाएगा। देखो क्या सवाल है, ये सवाल है, इसकी 9 की यहाँ गुणा कर लेते हैं, इन दोनों की यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 9 = x² + 5। 5 को इधर लाओगे तो ये बचेगा 9 - 5 = x²। अब यहाँ से देखो 5 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 4 बराबर x²। x² का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा +2 +-2, इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। x² - 1/9 = 0 में, तो x का मान क्या होगा इन सब में से कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कहा द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभेदकर है। ये सबसे पहली बात, विभेदकर का फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, विभेदकर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इस फॉर्मूले को हम इसमें लगाएंगे। इसमें a का मान 3 है, b का मान ये है, c का मान ये है। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आएगा d बराबर, d की वैल्यू -6 है, 6 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 और c का मान कितना है इसमें 4। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, -4 × 3 12 और 12 चौका 48। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिलेगा, देखो -12 मिलेगा, -12, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आप कमेंट बॉक्स में अगर ये आप सवाल करना सीख गए तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे। विविध कर याद करने को बोला है, इसमें भी डी का मान निकालना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रेडी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर को भाई हम डी से लिखते हैं, डी से। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो डी का मान मिलता है हमें, क्या मिलेगा डी का मान। तो कितना निकल आएगा -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का सी आंसर इसका सही जवाब है। आप इस सवाल का आंसर देंगे यदि आपने समांतर श्रेणी पढ़ा है तो इसका जवाब आप आसान भाषा में दे सकते हैं। श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है ये बताना है। 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इस सवाल को मैं करा रहा हूँ। सेकंड सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। देखो क्या है, देखो हम जानते हैं श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करा है। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, an = a + n - 1 × d। ये कोई सा भी पद निकालने के लिए फॉर्मूला इसमें हम लगाते हैं। इसमें देखो 20वां बोला है उसने, तो यहाँ पे n की जगह 20 लगा दो। a का मान इसमें 10 है, प्लस यहाँ पे 20 में से 1 कम करोगे तो 19 बचेगा, और d का मान जब 7 में से 10 घटाओगे तो -3 मिलेगा। ये हो जाएगा 10 माइनस और 19 का पारा पढ़ लो 3 बार। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57। 10 कम कर दो, इसमें से 47 बचेगा आंसर में, माइनस का 47, इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और अपना 1 नंबर पक्का करके जाएंगे। हम ए एन का बोलते नहीं, एन का मान 205 होगा हमारे पास इस बार। ए का मान हमारे पास 7 होगा, और डी 13 में से 7 डालेंगे हम, 13 में से 7, 6 बचा होगा 6। ठीक है, 6। अब सबके मान लगा दो इस फॉर्मूले में, एन = a + n - 1 × d वाले में। एन का मान हमारे पास 205 है, ए का मान 7 है, एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे ने बोला कितने पद हैं, ये 205, इधर लाओगे 7, और ये 6n - 1 इधर कम कर देंगे हम। देखो 15 में से 7 डालिए, 15 में से 7 घटाओगे तो 8 बचा होगा, यहाँ पर 9 बचे होंगे, और यहाँ पर 1 बचा होगा। 6 से 6 की बटी में आ जाएगा, बाद में n - 10 बचेगा। 6 से बाहर 6 3 18, 6 3 18, और एक जो माइनस का है उधर आएगा प्लस का 1, और बाद में बचेगा n। n के मान कितना निकल आएगा 34। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगर सवाल समझ में आया हो इस प्रकार से है, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।
इस तरह का सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि 2026 में आने के चांसेस पक्के पक्के हैं इस सवाल के। कैसे करते हैं, हमने d बराबर सूत्र पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं सवाल आपको पक्के करा दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको डरने की कोई टेंशन, चैनल पर जुड़े रहें जिससे कि मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं। पॉइंट दिए हैं इसके अंदर 2, और 10, 3 और जिसमें d का मान भी दिया है हमें वो कि 10 मात्रक है। समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई कमेंट में जरूर एक अपना अच्छा सा कमेंट छोड़कर जाना कमेंट बॉक्स में। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है, आपको पहला वाला मान होता है x1 का और ये होगा y1 का। दूसरे वाले पॉइंट में जाओगे तो ये x2 का मान 10 और ये y2 का मान 3। y2 का मान 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। कभी कभी x1 y1 x2 y2 इस तरह से मानों को लिख लेते हैं, फिर इसमें मान लगाएंगे। देखो d का मान 10 दिया है, 10 लगा दो और बराबर देखो x2 माइनस x1, x2 मतलब 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है और माइनस में ये y का होल स्क्वायर। जबकि देखो यहाँ पर अंडर रूट है, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग से ये कट जाएगा, यहाँ 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, इन्हें घटाओगे 8 बचेगा, 8 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे तो 3 का वर्ग 9 आएगा प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करने वाले हैं हम, इसका वर्ग लगाएंगे, इधर लाएंगे और 100 माइनस 8 का वर्ग होता है 64 और बराबर इधर 9 माइनस के 9 भी लिया उधर ही, माइनस का 9 भी इधर ही आ जाएगा, उधर बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y। हल करेंगे 64 में से ये 100 में से 64 घटाएंगे। देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, या 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है। प्लस का और माइनस के ये 9 है तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 6y। इसे भी अभी और घटाएंगे हम तो ये y स्क्वायर माइनस 6y और इधर बचेगा प्लस के, देखो 9 में से 6 यहाँ से दहाई ले लो, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। ये प्लस का बचेगा, इधर को लाएंगे तो ये जाएगा माइनस का y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये इसके गुणनखंड करने होंगे, गुणा करके 27 आना चाहिए और घटा करके 6, तो 9 3 27 होता है, 9 3 27 और 9 में से 3 को घटाओगे तो 6 बच जाएगा। गुणनखंड करना सीखा होगा आपने, नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर गुणनखंड करना भी सीख सकते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये 9y माइनस माइनस प्लस का 3y और माइनस 27 बराबर 0। जो दो के जोड़े बनाते हैं, जोड़ों में से हम जो चीज़ कॉमन होती है वो कॉमन करते हैं। देखो y कॉमन हो रहा था, ऐसे y कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा y माइनस 9 प्लस में यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा y माइनस 3 में हम 27 बराबर 0। यहाँ से दो ब्रैकेट ये वाली हमारी समान हो रही है ना, कॉमन कर लो y माइनस 9 तो अंदर बचेगा ये y प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। इसे एक बार 0 के बराबर रखो और एक बार इसे 0 के बराबर रखो। यहाँ से y का मान जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा प्लस के 9 और यहाँ से जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा y का मान माइनस के 3। तो y के मान हमारे पास कितने आए, 2 आए, एक तो माइनस के 3 और एक प्लस के 9। ये होंगे इसके पॉइंट। y का मान ज्ञात कराया था। सवाल यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं कि हाँ सवाल समझ में आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान होगा ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी 1। फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे, यह है साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, ये जाएगा 1/, ये जो है ना ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/, सेक होता है कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सेक का उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल।
डी वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। 4 ऑप्शन हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर 1 होता है 1। ये दूसरी वाली शर्त से मिलेगा, इसकी जगह पर क्या जाएगा 1 और 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पहली वाली सर्व समीकरण सभी को याद होनी चाहिए। अगर ये सर्व समीकरण आपको याद है तो फटाफट से आप सवाल को कर पाएंगे, नहीं याद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम सिखा देंगे आपको। यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर जाएगा तो ये जाएगा कोस स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान होगा। यहाँ से देखो अंदर से 9 कॉमन कर लो, 9 जहाँ पर 9 अंदर से कॉमन कर लोगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 की गुणा अगर 9 से करोगे तो 9 कम 9 आएगा, 9 इसका ऑप्शन सही जवाब होगा सी। 2 10 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है, ये पूरा फॉर्मूला है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है भाई। ये 10 2a बराबर होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो a की जगह पर 30 रखो, यह आएगा 2 इंटू 3 और ये 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब जब यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, देखो यहाँ भी 30 है, यहाँ 30 है, तो बनेगा 30 दूनी 60 10 60। इसका सही जवाब के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन ए 2 थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 180 पाई आर स्क्वायर, सी है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 3 और डी है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे फटाफट।